हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हो, आपको लॉगिन का एक ऑप्शन नज़र आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। आप फर्स्ट टाइम अगर रजिस्टर कर रहे हो एसएससी पोर्टल के लिए तो पहले आपको नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको वो सब डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आप आधार कार्ड है येस पे क्लिक करते हो तो आपको आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये आधार नंबर वाला जो ऑप्शन है ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको रैंडमली अपना जो भी अदर आईडी प्रूफ आप देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको चूज़ करने पड़ेगा। आप अपने स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड भी दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो दे सकते हो, पैन कार्ड है या फिर कोई और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, वो सेलेक्ट कर लोगे फिर उसका नंबर। अगर आप आधार कार्ड को येस करते हो तो ये वाला ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद यहाँ पे जो नीचे और डिटेल्स हैं इसमें आपको आपका नाम प्रोवाइड करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। नाम से पहले कुछ आपको सैल्यूटेशन नहीं लगाना है, सिंपल जो आपका नाम है वो लिखना है, 2 बार आपको लिखना होगा। फिर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। फादर का नेम 2 बार लिखना है, मदर का नेम 2 बार लिखना है। अगेन फादर या मदर नेम में मिस्टर, मिसिज़ या फिर श्री ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपको 2 बार लिखनी है। उसके बाद 10th क्लास की आपको डिटेल देनी है। 10th क्लास आपने किस बोर्ड से कंप्लीट करी है वो लिखना है 2 बार। ठीक है, सीबीएसई हो या कोई और बोर्ड हो वो यहाँ पर चूज़ करना है। 10th क्लास का रोल नंबर लिखोगे आप 2 बार यहाँ पर। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग अगेन 2 टाइम। जेंडर चूज़ करना है। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब हम एमटीएस की बात कर रहे हैं तो एमटीएस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट है, मैट्रिकुलेशन है। बट आप एज लिमिट, अगर हम एज लिमिट देखें तो ग्रेजुएशन वाले या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपका ग्रेजुएशन, जो भी आपका एजुकेशन लेवल है, सपोज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन पे चूज़ करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखोगे आप, 2 बार मोबाइल नंबर और 2 बार ईमेल आईडी। इसके बाद अपनी यूनियन टेरेटरी आप चूज़ करोगे जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है। फिर यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। ये दिखाएगा कि प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। तो भाई कंफर्म करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आपकी जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी ठीक है या नहीं। फिर आप इसको कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो शो होगी कि बेसिक डिटेल आपकी सेव हो चुकी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन पार्शियली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों, आपके जीमेल पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड है, जो टेम्प्ररी पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। टेम्प्ररी किस लिए है अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दोगे और अगेन आप जो लॉगिन वाला पेज है वहाँ पर पहुँच जाओगे। अब यहाँ राइट साइड में देखिए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपके ईमेल पर आया है उसके थ्रू और एक जो कैप्चा कोड है उसके थ्रू आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी विंडो शो होगी, डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। तो यहाँ पर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर शो करेगा। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड के अंदर जो आपके मेल के थ्रू जो 4 वर्ड्स का 4 न्यूमेरिकल वर्ड का पासवर्ड आया है वो लिखना है और जो आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है वो यहाँ पर 2 बार लिखना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। इस ऑप्शन को आप क्लोज़ कर दोगे। अब आप वापसी एसएससी की वेबसाइट पर आ जाओगे और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करोगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसके थ्रू भी याद रखिएगा। यहाँ पर अब आप पासवर्ड वो वाला डालोगे जो आपने न्यू बनाया है। तो मैं यहाँ पर एक बार पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के साइन इन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपकी जो ये डिटेल है दोबारा से शो करेगा जो भी आपने फिल करी थी। ठीक है, इसको आप अभी एडिट भी कर सकते हो। बाकी आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, सेव, नेक्स्ट, रीसेट एंड क्लोज। तो हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं और फर्दर इसको प्रोसीड कर लेते हैं। तो ये फर्दर प्रोसीड हो चुका है दोस्तों, जिसमें आपको आपकी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है।
तो यहाँ पे पहले आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, जनरल, EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है 2 बार यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। फिर यहाँ पर आपको नेशनैलिटी अपनी चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह होगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे। क्या यहाँ पे आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो, येस लिखोगे अगर बिलोंग करते हो तो, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसको चूज़ करोगे, अदरवाइज़ इसको नो कर दोगे। नीचे आओगे, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, अपनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड, वो सब चीज़ें लिखनी है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो ये येस बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो ऊपर वाला एड्रेस नीचे अपना भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस भी लिख सकते हो। फिर इसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, ये इंडिया के अलावा अदर नेशनल है उनके लिए होगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो इसको बात करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है। आपको विंडो शो करेगा कि एडिशनल डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। फिर एक डिक्लेरेशन यहाँ पर है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज़ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट। तो एक ये अंडरटेकिंग है, आई एग्री पे क्लिक करोगे और इसका आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ये 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन है वो अब आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसको मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास OTP आएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर, तो वो OTP यहाँ लिखोगे, कैप्चा कोड है वो लिखोगे, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। फॉर लॉगिन यूज़ योर नंबर और पासवर्ड प्रोवाइडेड टू यू, फॉर पासवर्ड प्लीज़ क्लिक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर। तो बेसिकली दोस्तों अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपको एक ईमेल भी आ गया होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा होगा। तो एक बार ईमेल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको जो ईमेल है वो आया होगा। अब आपको वापसी लॉगिन वाले पेज पे जाना है और दोबारा से अपना जो यूज़र नेम है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। मैंने वापसी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आओगे तो सबसे ऊपर देखोगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी हैं इसकी कि 21 मार्च लास्ट डेट है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे अप्लाई का ऑप्शन है। आपको सबसे पहले अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अभी हम जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है MTS का वो फिल कर रहे हैं। आप इसमें नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए CGL, अब CGL की तो डेट निकल चुकी है, अप्लाई कर नहीं सकते तो अप्लाई का ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से CHSL की भी डेट निकल चुकी है। और जितनी भी वैकेंसीज़ अब SSC रिलीज़ करेगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल हमने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए फॉर्म फिल करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कुछ डिटेल जो ऑलरेडी फिल हुई हुई आपको मिलेगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो फॉर्म फिल करना अब स्टार्ट करना है वो 15 नंबर से करना है। यहाँ पर आपको अपने जो सेंटर है उसका प्रेफरेंस देना है। 3 सेंटर का आपको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। प्रयागराज, आगरा, बरेली। तो आप सेंटर की लिस्ट जो है प्रोस्पेक्टस में जाकर देख भी सकते हो। तो उस तरीके से आपको इसमें 3 सेंटर का प्रेफरेंस देना है। वेदर एक्स सर्विसमैन हो या नहीं उसकी डिटेल है। लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स, अगर आप येस करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग ऑफ बेनिफिट, तो उसको नो कर देंगे अगर, ठीक है। अगर येस करोगे तो भी ऑप्शन खुलेगा, ये एक्स सर्विसमैन के लिए होता है। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सिविल पोस्ट, अगेन ये एक्स सर्विसमैन का सारा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन देना चाहते हो तो येस करोगे, फिर उसका कोड आपको चूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं चाहते, आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है तो नो कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको किस स्टेट में जॉब चाहिए उसका प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बार आपको प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर एक नोट लिखा है, अगर आप हर स्टेट का प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो रिमेनिंग कॉलम में आप X लिख दोगे। और नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हर डिटेल का कोड लिखा हुआ है। लाइक अगर आप सपोज़ करिए अपना दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, G है, जिसका कोड G है, तो इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। तो इस वाले बॉक्स में आप G लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप G लिख दोगे। इसी तरीके से दोस्तों जो अदर स्टेट हैं, सपोज़ 2nd नंबर पर आप, यहाँ पे मैं दोबारा डिटेल को ओपन करता हूँ
सेकंड नंबर पर आप बिहार देना चाहते हो तो बिहार का कोड है जे, तो आप जे लिख दोगे। तो इस तरीके से सारे कोड आपको एंटर करने हैं। ज़रूरी नहीं है हर स्टेट का प्रेफरेंस आप दो, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट चूज़ करोगे, स्टेट का कोड एंटर करोगे। अगर आपने प्रेफरेंस देने के बाद भी यहाँ पर बॉक्स बचते हैं तो हर बॉक्स में आप एक्स लिख दोगे, और ऊपर और नीचे दोनों में आपका सेम होना चाहिए। ये आपसे 2 बार प्रेफरेंस मांग रहा है, तो डिटेल आप ऑलरेडी 2 बार फिल करके आ रहे हो पहले से, तो ये डिटेल भी आपको 2 बार फिल करनी है। फिर नीचे आओगे, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है आपको अपनी। अदर्स MBA MCA MSc MTech जो भी है वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड या इक्वलेंट टू 10th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड लिख दोगे। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, स्टेट लिखोगे आप किस पास्ट है या पासिंग है, किस ईयर में पास आउट करा 10th क्लास, उसकी डिटेल यहाँ आप लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यूनियन टेरेटरी और बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से करा है वो किस यूनियन टेरेटरी में है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है, अपना परसेंटेज लिखनी है, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर शो करेगा, तो ठीक है, जो भी एड्रेस आप ऊपर लिख कर आए हो। फिर नीचे आओगे तो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पर कुछ डिटेल पूछ रहा है कि आपके फ़ोटोग्राफ पे जो डेट है वो मतलब फ़ोटोग्राफ किस डेट पर क्लिक किया था उसकी डेट लिख देना, और पूछ रहा है कि वेदर द डेट इज मेंशन इन योर फोटोग्राफ, तो येस या नो आप येस कर देना। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आई एग्री पे क्लिक करना। फिर एक यहाँ पर कोड है, इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एज़ पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना आप फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकते। जिस भी डेट को आप अपलोड कर रहे हो तो 3 महीने से पुराना आप अपलोड नहीं कर सकते, तो डेट उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लिखिएगा। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि अगर आप अपनी डिटेल को अभी एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ फाइनल सबमिट कर दो। तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, देन यू विल बी प्रोसीडेड फॉर पेमेंट। आपको पेमेंट करनी होगी इन केस यू आर एलिजिबल फॉर पेमेंट। अगर आप एग्जेम्प्टेड होगा तो आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। अगर एग्जेम्प्टेड नहीं हो, आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेके ज़रूर से रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।